तो हम स्टार्ट करते हैं एआई होता क्या है। इट इज़ द साइंस ऑफ यूजिंग मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट वुड नॉर्मली रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। एक मशीन से हमें कोई सा भी हम टास्क परफॉर्म कराते हैं जिसको परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल हो मशीन से, उसको हम एआई कहते हैं। अब एआई हमारा डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, मैथ, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में हमारा एआई यूज़ होता है। अब एआई में ए स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल। आपको बीच बीच में ऐसे पेपर ला के समझाता भी रहूँगा कि होता क्या है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो एआई में ए स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल से हम क्या समझते हैं? आर्टिफिशियल से हम समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल से हम ये समझते हैं जैसे ये मैन मेड। कोई भी चीज़ मैन मेड हो उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। और एआई में आई स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस। मैंने इसकी यहाँ पे ये भी दे रखी है डेफिनेशन। एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू कैलकुलेट रीजन, प्रिसाइज रिलेशनशिप एंड सॉल्व एनी प्रॉब्लम एक्सेट्रा, इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। अब इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है, मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन देता हूँ उसकी कि ये टू एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की ये बेसिक डेफिनेशन है कि कोई भी चीज़ को हम लर्न कर लें, उसके बारे में हम जान लें कि यह चीज़ है क्या, और उस नॉलेज को हम अप्लाई करें उस प्रॉब्लम पे, जिससे वो प्रॉब्लम के हमें आउटपुट मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए एज एन आउटपुट। ठीक है, उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे टेकिंग डिसीजन, क्लासीफाई, एजम्पशन, ये सारे भी टर्म्स इंटेलिजेंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है आजकल? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे रोबोटिक्स में हम देख लेंगे, कोई एक्सपर्ट सिस्टम, फजी लॉजिक, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब कोई लैंग्वेज हमें यूज़ नहीं हो रहा, आपने बहुत सारे एआई भी ऐसे देखे होंगे कि लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं सो ह्यूमन को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या वो बोलना चाह रहा है। और यहाँ पे हम फजी लॉजिक, द लॉजिक डू एफर्ट टू मेक कंप्यूटर एक्ट लाइक एन ह्यूमन। फजी लॉजिक वो होता है जिसमें एक सिस्टम है हमारा, सिस्टम एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, इसको हम कहते हैं फजी लॉजिक। जो भी हमारा सिस्टम है ह्यूमन की तरह सोचने लग गया है, उसको हम फजी लॉजिक में कंसिडर करते हैं। कैटेगरी ऑफ एआई, एआई की दो कैटेगरीज होती हैं। जब पहला तो है सिस्टम दैट एक्ट लाइक ह्यूमन एंड थिंक लाइक ह्यूमन, उसी को हम एआई में कंसिडर करेंगे। अगर एआई में कंसिडर हम इसको नहीं करें जो ह्यूमन की तरह सोच नहीं सकता, ह्यूमन की तरह एक्ट नहीं कर सकता, तो नॉर्मल मशीन भी हमारा वही काम करती है। तो एआई में ये होता है कि पहले वो सिस्टम एक्ट लाइक ह्यूमन एंड थिंक लाइक ह्यूमन। दूसरा हमारा है सिस्टम दैट थिंक रैशनली एंड एक्ट रैशनली। ये दो कैटेगरी जो सिस्टम फॉलो करे उसको हम एआई के अंडर कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये छोटे मोटे टर्मिनोलॉजीज हैं जो एआई, जो हम आगे सिलेबस में कवर करते रहेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बता जा रहा हूँ। ठीक है, एक हमने यहाँ पे लिखा था कि एआई कहाँ का यूज़ होता है, बायोलॉजी में यूज़ होता है। मैंने वहाँ वहाँ से एक एग्जांपल उठाया यहाँ पे, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटिंग मॉडल फॉर प्रोसेसिंग इन्फो सिमिलर टू ब्रेन। अब इससे हम क्या समझते हैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे।
जैसे आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है। कोई भी रीज़न हो सकता है उससे रिलेटेड कि ब्रेन डैमेज क्यों हुआ। तो उसमें हम एआई की मदद से एक स्मॉल चिप ह्यूमन ब्रेन में इंसर्ट करते हैं। ये है आपका ह्यूमन ब्रेन। उसमें हम एक स्मॉल चिप इंसर्ट करते हैं। वो चिप क्या यूज़ करती है, उसमें एक छोटे छोटे से न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क है, वैसे वैसे वो चिप में एक न्यूरल नेटवर्क होते हैं जो एक्ट करता है सिमिलर टू ब्रेन, फिर जिससे हमें ह्यूमन की तरह सोचने में मदद मिलती है। तो एआई का हम एक यूज़ करते हैं न्यूरल नेटवर्क में। फिर इसमें आगे एक टर्म होती है एजेंट। एजेंट इज एनीथिंग दैट ऑब्जर्व इट इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर एंड एक्ट अपॉन द इन्वायरमेंट थ्रू एक्चुएटर। अब ये है क्या? ये मान लो ये है इन्वायरमेंट, ठीक है। अब एजेंट क्या है? एजेंट इन्वायरमेंट से, किसके इन्वायरमेंट से सेंसर के थ्रू डेटा लेता है। ये डेटा एक्ट एज एन इनपुट, एजेंट के लिए इनपुट की तरह वर्क करती है, और उसके ऊपर प्रोसेस करके वो डेटा को अच्छे से रीड करके हमें एक आउटपुट देता है एक्चुएटर को। एजेंट के मेन दो टर्म है ये, सेंसर एंड एक्चुएटर। सेंसर क्या करता है, डेटा लेता है, प्रोसेस करता है उसको यहाँ पे सेंसर के इन्वायरमेंट में, एजेंट का जो इन्वायरमेंट है, फिर उसको एक्चुएटर को भेजता है। एक्चुएटर उस डेटा को एज एन हमें दे देता है, इन्वायरमेंट में भेज देता है एक्चुएटर एज एन आउटपुट, ठीक है, उस डेटा को। अब ये तो हमारा एजेंट हो गया। आगे आगे ऐसे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। ये हमारा एक ही एजेंट हुआ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स भी है जो हम आने वाली वीडियोस में देखते रहेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी एजेंट हो गया, आगे हम देखते हैं लर्निंग। एआई में लर्निंग होता क्या है? एजेंट दैट टेक पास्ट एंड करंट सिचुएशन और एक्सप्रेस टू वर्क इज कॉल्ड लर्निंग। जो एजेंट है, जैसे ये तो मैंने अभी अभी आपको एक ही एजेंट बताया था, वैसे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट है। एक एजेंट इस ऐसा भी है जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस मतलब पास्ट डेटा जो उस पर करेक्ट है उसी कंपनी के या किसी भी सेट के रिगार्डिंग, उसको लेके एक आउटपुट हमें जनरेट करके दे प्रेजेंट के लिए। जैसे पास्ट में कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ मिस्टेक्स हुए होंगे, उसको लेकर हमें प्रेजेंट में एक राइट रिजल्ट दे दे, एक शेड्यूल दे दे कि हमें ये फॉलो करना है, ये गलतियां दोबारा मिस्टेक वापस जो है वापस नहीं दोहरानी है। तो ये हमारा लर्निंग प्रोसेस में आता है, ठीक है। आगे है हमारा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड मेक डिसीजन विदाउट अदर इंटरफेरेंस। ऑटोनॉमी क्या होता है? जैसे कोई भी डिसीजन हो रहा है दो पर्सन के बीच, जैसे चेस खेल रहे हैं हम, चलो सपोज ले लेते हैं चेस खेल रहे हैं, ठीक है। इसमें एक एजेंट इस तरफ, एक एजेंट इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे चेस में जो चेस बोर्ड होता है उसके ऊपर पीसीस रखे जाते हैं, पॉन, हॉर्स, किंग, क्वीन, जो पीसेस होते हैं चेस के। यहाँ पे एक एजेंट दूसरा एजेंट यहाँ पे खेल रहे हैं, इन दोनों के बीच ही डिस्कशन चल रहा है, और ये दोनों के बीच कोई तीसरा आके इसमें इंटरफेरेंस ना नहीं कर रहा है कि आप इस तरह खेलो या आप इस तरह खेलो, ये राइट मूव है, ये रॉन्ग मूव है। ऐसा कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा इसमें। इसको हम ऑटोनॉमी कहते हैं, कि टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड मेक डिसीजन विदाउट अदर इंटरफेरेंस। किसी और के इंटरफेरेंस ना करते हुए हम कोई डिसीजन मेक करते हैं कि ये पीस यहाँ पे आएगा, एक्ट इंडिपेंडेंटली, उसको हम ऑटोनॉमी के अंदर कंसीडर करते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए हम इतनी टर्म्स को जानते हैं। ये एआई होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, एआई किस किस फील्ड में यूज़ हो रहा है, फिर यहाँ पे फजी लॉजिक क्या होता है, एआई की कैटेगरी क्या है, एआई में टर्म्स होते हैं एजेंट लर्निंग, ऑटोनॉमी, और एआई टाइप्स ऑफ एआई क्या होते हैं, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। मैंने आपको यहाँ पे बताया था वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टर्म्स पे डिस्कस करेंगे, एआई के अंदर ही, एआई के रिगार्डिंग ही कुछ और टर्म्स होंगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।